Hello everyone. Actually, I was wondering for a few days कि कई बार मेरे सामने ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो एक क्वेरी पुट अप करते हैं विच इज़ रियली अ लिजिट एंड अ जेन्युइन क्वेरी। वो पूछते हैं कि कई बार वो सोशलाइज अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, लाइक रिलेटिव्स की वेडिंग में या कोई गेट टुगेदर या कोई इवेंट में जाते हैं, और वहाँ पर वो कई बार समझ नहीं पाते हैं कि नमस्ते या ग्रीटिंग्स या गुड इवनिंग के आगे क्या बोलना है। एक ऑकवर्ड साइलेंस, एक ऑकवर्ड सा कुछ क्रिएट हो जाता है, यू नो, समथिंग वियर्ड विच दे आर अनएबल टू क्रैक एंड अनएबल टू डील ऑल्सो। एंड आई थिंक कि कम्युनिकेशन स्किल्स की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल सिखाया जाता है कि स्मॉल टॉक्स को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और इम्पोर्टेंस देना चाहिए वेरी वेरी मच। और वही वाला जो ट्रेट है, जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छे मेंटर आपको ट्रेन करते हैं, तो आप बहुत नेचुरली इस कैरेक्टरिस्टिक को इनकलकेट करते हैं, और वही कैरेक्टरिस्टिक आपको हेल्प करता है ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर आप सोशलाइज कर रहे हैं विद फैमिली, या फिर आपके पापा या फादर के कोई फ्रेंड्स है, या उनकी कोई पार्टी है, या कोई आपके बहुत नोन या अक्वेंटेंस नहीं है उनके, आप शादी में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, तो वहाँ पर वो ऑकवर्ड साइलेंस या आप ऑकवर्डनेस फील ना करें, वो स्मॉल टॉक्स कैसे आप इनिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज फॉर्मल वे में तो ऑफकोर्स देयर इज अ ट्रेनिंग एंड ऑल, बट ये इनफॉर्मल सिचुएशन में या पर्सनल सिचुएशंस में आप कैसे डील कर सकते हैं, या कैसे क्रैक कर सकते हैं, या इसको डिकोड कैसे कर सकते हैं, या प्रॉबेबली आप इससे गेट अलॉन्ग मिंगल जेल कैसे कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स रियली एन इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग टॉपिक। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, हम सब ने ऐसे सिचुएशंस फेस किए हैं बहुत बार। आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने एक बार भी ये सिचुएशन फेस नहीं की होगी। सब ने बहुत बार ऐसे सिचुएशंस फेस की है। सो आई गेस जो स्मॉल टॉक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, सबसे पहले तो नेचुरल सी बात है कॉन्फिडेंस। हम पैनिक करने लग जाते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं, हमें एक नर्वसनेस, बटरफ्लाइज और ये सब बहुत इंटेंस वे में आने लगती है, और इस वजह से हम प्रैग्मेटिकली डील ही नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वर्केबल जो टूल है ऐसे प्रॉब्लम्स में, जो हम नहीं जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं या प्रॉबेबली हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीफ रखना है कि ये सिचुएशन, इट्स नॉट समथिंग कि आपको वो सिचुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस करने वाली सिचुएशन है, ओवरपावरिंग सिचुएशन नहीं है, ये आपका सोची हुई बात है आपकी। इट्स नॉट समथिंग जो आपको सोचना चाहिए, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वैसे ही होता है। अगर हम ये सोचेंगे, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, तो नेचुरली हमको चीज़ें पॉजिटिव ही समझ में आती है। और पहले से ही हम जो है सोचेंगे कि ओ माय गॉड, ये हमारे कंफर्ट जोन नहीं है, पापा के फ्रेंड है, मैं उनसे कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या बात करूँगा, या मुझसे क्या पूछेंगे, मैं क्या, आप पूरे ही स्क्रिप्ट पहले से ही डिज़ाइन करने लग जाते हैं, जो आपकी विश लिस्ट में होनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली आपके हैंड्स में है ही नहीं कि सामने वाला क्या पूछेगा, आप क्या रिप्लाई देंगे। लेट इट बी ऑर्गेनिक। पहला आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए कि जो भी हो रहा है वो अच्छा होगा, एंड आई एम कॉन्फिडेंट विद इन माई सेल्फ। मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ, पार्टी है, इंजॉय करूँगा या करूँगी, और अंकल जो बोलेंगे उस समय मैं डील करूँगा इन अ कूल एंड अ चिलैक्सिंग मैनर। इतना स्ट्रेस या इतना खुद को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रेशर करेंगे खुद को तो प्रेशराइज सिचुएशंस भी हमें करेगी। इट्स ऑल अबाउट आवर सेल्स। वो जो कंट्रोल बटन्स है वो हमारे हैंड में है। कोई सिचुएशन हमें कंट्रोल नहीं कर सकती, हमें सिचुएशंस को कंट्रोल करना है। आई अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी साइकोलॉजी बेस्ड या फिलोसफिकल साउंड कर रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत फैक्चुअल बातें हैं। आप ट्राई करके देखिए कि अगर आप विद द सिचुएशन आप चलेंगे कि जब होगा तब मैं उससे डील करूँगा, पहले से ही मुझे नर्वस या बटरफ्लाइज लाने की नीड नहीं है। तो आई बिलीव कि एक अप्रोच आपकी चेंज होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमारे एटीट्यूड, हमारे अप्रोच, हमारे परसेप्शंस पर डील करती है, या उस पर बिलीव करती है, या उस पर बेस्ड होती है। तो व्हाट डू आई मीन इज़ कि स्मॉल टॉक्स बहुत फ़न है। आप उसको ऐसे
ऐसे क्यों लेते हैं कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एक डॉन्टिंग और बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत टफ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सा कोई टास्क है. इट्स नॉट टास्क. अगर आप कहीं सोशलाइज कर रहे हैं तो सोशलाइज करने का मतलब ही ये होता है कि इंजॉयमेंट उसका बाय प्रोडक्ट है. आप कुछ सीखेंगे भी ये उसका बाय प्रोडक्ट है. आप लोगों से नेटवर्किंग करेंगे, कॉन्टैक्ट बिल्ड करेंगे, अपने फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं. तो व्हाई नॉट यू इन्जॉय दैट प्रोसेस ऑफ इन्जॉइंग दैट सिचुएशन. आप पहले से ही एकदम नर्वस 90 वाले फील में क्यों आ जाते हैं. जस्ट गो विद द फ्लो. बहुत बार गो विद द फ्लो बहुत काम का होता है, एक्चुअली होता है. मार्क माई वर्ड्स, ट्रस्ट मी, बिकॉज मैंने भी ऐसा ट्राई किया है. बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट लाइक एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन. हर कोई इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है. सबको डील करनी होती है, सबको वो फर्स्ट टाइम वाली सिचुएशंस फेस करनी होती है. कोई फर्स्ट टाइम मिलता है या बहुत समय बाद मिलता है तो नर्वसनेस आती है, लेकिन डील करना हमारे ऊपर है. हम अगर चाहेंगे तो डील करेंगे, हम चाहेंगे तो नर्वस हो जाएंगे. यू नो व्हाट, हम चाहेंगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, इट डिपेंड्स ऑन अस. तो आप पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव रखिए कि आप अच्छे लग रहे हैं, यू कैन डील विद इट. और डू नॉट फ्रेम द स्क्रिप्ट बिफोर हैंड. प्री कंसीव्ड नोशंस या प्रेजुडिसेस मत पालिए. वहाँ जाइए एंड अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज आप अपने आप से जैसे डील होता है. बिकॉज हम इंडियंस हैं, हम इंडियन होने के नाते हमारे अंदर बहुत अच्छे मॉरल्स एंड वैल्यूज़ हमारे पेरेंट्स डालते हैं. तो ऐसी कोई है नहीं, बहुत नॉट अ बिग डील और रॉकेट साइंस के हम डील नहीं कर पाएंगे. स्मॉल टॉक्स में आप कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम टॉपिक्स पर आप बात कर सकते हैं. ऐसे कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा थॉटफुल होना होता है. आपको अगर जिनसे आप मिल रहे हैं उनका आपको मान लीजिए लुक पसंद है तो आप एक अच्छे लेवल पे, अच्छे वे में आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. या प्रॉब्लली आप उन्हें खुद के बारे में बता सकते हैं कि आप कितना इंजॉय कर रहे हैं इस एटमॉस्फेयर को. छोटी छोटी चीज़ ही है जो आपके अंदर है. यू जस्ट हैव टू बी कंफर्टेबल विद दो स्मॉल थिंग्स. आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशंस में खुद को नहीं डालना है. इट इज़ नॉट नीडेड. इट्स अ कैजुअल थिंग एंड स्मॉल टॉक्स, इट्स नो बिग डील. आप अच्छे से बात कीजिए. बहुत रैंडम चीज़ पर आप बात कर सकते हैं, बहुत रैंडम खाने पर बात कर सकते हैं, ड्रेसेस पे बात कर सकते हैं, एम्बियंस के बारे में बात कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर सकते हैं. देर आर प्लेथोरा ऑफ द थिंग्स जिसके बारे में, जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं. और स्मॉल टॉक्स मतलब स्मॉल ही होता है, बहुत लेंदी आपको बात करने की ज़रूरत नहीं होती है. एक फॉर्मल जो है गुड इवनिंग, नमस्ते, ग्रीटिंग्स, ब्लेसिंग्स दीजिए. कुछ एक दो रैंडम टॉपिक्स पर बात कीजिए, अच्छे से जो है वहाँ से मूव आउट कर लीजिए. स्मॉल टॉक मीनिंग स्मॉल टॉक, तभी तो उसको स्मॉल टॉक्स कहते हैं. और सोशलाइज करने में स्मॉल टॉक्स का ही सिग्निफिकेंस है. सो आई मीन इट्स क्वाइट एन्जॉयबल. बिलीव इन योर सेल्फ and don't get nervous. It's not needed. You don't have to be nervous. Everything should be under your control and in your control. Thank you.